अग्नि स्वाहा। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिर्सूर्यो स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चो स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्सूर्यो स्वाहा। ओम ज्योतिर्सूर्यो सूर्यो ज्योतिर्स्वाहा। ओम दिपश्च देवताभ्यो नमः। ओम ज्योतिपुरुषाय नमः। ओम आदरणीय पंडित मदन मोहन मालवीय जी को जो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज की पुष्पांजलि के सभा का हम उद्घाटन और उसका शुभारंभ करते हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्थापित है और उसी के रजिस्ट्रेशन पर पूरे देश में जितनी इकाई हैं उसी के अंदर चल रही हैं और उनके बताए हुए मार्गों पर हम सब चल रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं। पीड़ित मानवता की सेवा करना सर्वप्रथम हमारा उद्देश्य है। उसकी पूर्ति के लिए हम सब अनेक तरह के कार्यक्रम करते आए हैं। गरीब इलाकों में दवा का वितरण करके, निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाकर, अनेक तरह के गरीब बच्चों में किताब कॉपी बांटकर, गरीब ब्राह्मण की बेटियों की शादी कराकर, जाड़े के दिनों में कंबल बांटकर, जो भी रचनात्मक कार्य है उसमें जितना सक्षम हम सब हैं मिलजुल करके पूरे जिला के लोग कार्य कर रहे हैं। और रह गई कि ब्राह्मण महासभा के अनेक तरह की यहाँ इकाई हैं, तो सबका उद्देश्य एक ही है, पीड़ित मानवता की सेवा करना। और हम सब एक ही हैं, चूँकि जिला बड़ा है, अनेक जगह पर अनेक तरह के लोगों को ले करके चलने के लिए हम सब अग्रसित हैं। और चेतना समिति मेरा ही है और तितरी मेरा ही है और बभनगांवा मेरा ही है। चूँकि तितरी में अभी निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ जगह की व्यवस्था अभी नहीं है, इसलिए कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है। जो ही वहाँ ग्राउंड फ्लोर तैयार हो जाता है सारे कार्यक्रम वहीं होंगे। तेतरी जब निर्माण का पूरा हो जाएगा उसके बाद हम सभी मिल करके पूरे जिला के लोग बभनगांवा में निर्माण कार्य कराएंगे। और इतना ही नहीं, एक मुख्य कार्यालय के रूप में हम लोग 6 लेन पर जगह भी देख रहे हैं, वहाँ जगह मिल जाएगा तो वहाँ चूँकि दिल्ली से कलकत्ता आते जाते लोगों को नज़र आवे और जो उस तरह के व्यक्ति हों जिनको रात में जगह की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है, वहाँ हम लोग करेंगे। यहाँ तो तेतरी और बभनगांव में करेंगे ही, क्योंकि थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में पड़ रहा है। मुख्य मार्ग पर भी हम इसकी व्यवस्था करने जा रहे हैं। आपके संस्था के एक जाने माने हस्ती पंडित रंगनाथ मिश्रा जी हैं, तिवारी, रंगनाथ तिवारी जी, जो कि आपके पूरे स्टेट लेवल में प्रदेश अध्यक्ष जो है प्रदेश अध्यक्ष। हाँ, तो थोड़ा चूँकि अभी हाल ही में आपका जो अध्यक्ष नरेश नहीं है, तो उनमें आप क्या चुनाव का प्रक्रिया या कुछ इसके? हाँ, ये अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ लोगों के द्वारा दिल्ली में जो प्रधान कार्यालय है वहाँ बैठक आयोजित की जाएगी और वहाँ चुनाव किया जाएगा कि उनके बाद कौन व्यक्ति सक्षम है जो इसको अच्छा से चला सकता है। धन्यवाद। अब थोड़ा सा बात करेंगे, ये बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के पंडित रंगनाथ तिवारी जी हैं। थोड़ा सा सर, पहले तो आपको हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम हमारे चैनल में आपने इतना समय दिया। मैं जानना चाहूँगा कि चूँकि दो महारथी अभी अटल बिहारी वाजपेयी एवं मालवीय जी, खास करके वाजपेयी जी तो राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी पार्टी में उनका आज भी विरोध नहीं है। तो थोड़ा सा पहले की अपेक्षा आज आपके ब्राह्मण समाज कहीं ना कहीं हंसिए पे जाते हुए देख रहे हैं हम लोग, उस पर आप क्या कहेंगे? जय परशुराम। सबसे पहले जितेंद्र जी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मदन मोहन मालवीय जी की
जयंती है। भारत संस्कृति के नायक थे। उनका जन्म 1961 में इलाहाबाद में हुआ था और साथ ही साथ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्मतिथि है। हम लोग यहाँ रोहतास इकाई द्वारा अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा द्वारा डॉक्टर दिनेश शर्मा जी की अध्यक्षता में जयंती समारोह मना रहे हैं। ये आपने प्रश्न किया, अभी मैंने सुना हमारे जिला अध्यक्ष से यहाँ 3 इकाई चल रही है। मैं सर्वप्रथम आपको बताना चाहता हूँ, वाल्मीकि जी ने 1939 में BHU जब बन रहा था उसी समय ब्राह्मण महासभा की स्थापना की थी। उसका नाम उन्होंने ऑल इंडिया ब्राह्मण महासभा रखा था। लेकिन कुछ ऐसे समाज के लोग थे, उसका हिंदी रूपांतर करके अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा लिख करके और रजिस्ट्रेशन का इस्तेमाल वही किए जो वाल्मीकि जी द्वारा ऑल इंडिया ब्राह्मण महासभा का रजिस्ट्रेशन था। यहाँ एक ही महासभा था, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा बहुत दिन से ससराम में चल रहा था। लेकिन ये दोनों जगह जो है, तेतरी का और बभनकावा का जो ज़मीन है एक ही रजिस्ट्रेशन पर लिखा गया है। जो वाल्मीकि जी का जो संस्था है, ऑल इंडिया कमेटी है, बिहार की कमेटी है, जिला की कमेटी है, यही उसकी वैधता है, उसी के अंतर्गत आता है और सारे लोग हमारे हैं। वहाँ भी हमको ज़मीन मिला, यहाँ भी ज़मीन मिला। हम वहाँ निर्माण का कार्य कर रहे हैं, करीब करीब 1 तला तक पहुँच गया है। उसमें सारी योजनाएँ हैं, वेद की पाठशाला, ये सब सारी है। अभी हमारा रोहतास इकाई जो है बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं, हमारे संतोष मिश्रा जी हैं, हमारे श्याम जी ओझा जी हैं, हमारे बूटस जी हैं, हमारे बबलू उपाध्याय जी हैं। ये सब हमारे जिला कमेटी के लोग हैं, बड़ी तत्परता के साथ लगे हुए हैं। इसमें कोई कहीं तरह से विकृति नहीं है। ये महासभा जो है 3 है, महासभा एक ही है। इसी के अधीन तेतरी भी है। अब रह गया एक चेतना मंच, नौजवानों का एक टीम है। उन लोगों ने एक अपना चेतना मंच बना करके ऑर्गेनाइज करके बिहार से रजिस्ट्रेशन लिया है। वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन लेकर के काम करते हैं। लेकिन हम जब ज़रूरत पड़ता है तो हम एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि हम अलग हैं। लेकिन एक ही जिला में 3 संगठन होना, और ख़ास करके मैंने देखा तेतरी में अभी जो कार्यक्रम चल रहा है, चूँकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं तो आपकी भी कुछ जवाबदेही बनती है। ये दोनों आदमी, चूँकि आपके अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जो अध्यक्ष जी हैं, इनको भी मैंने वहाँ नहीं देखा। और थोड़ा सा गुट एक मिनट सुना जाए। शुरू में जब वहाँ ज़मीन का इनॉग्रेशन हुआ, ज़मीन का जब भूमि पूजन हुआ, उस समय डॉक्टर दिनेश शर्मा द्वारा अभी हुआ। उसमें मैं भी था, मैं भी पूजा स्तर पर बैठा था। ये हुआ, कोई दो मत नहीं है, को नहीं है, वो एक ही है दोनों भवन। अब इसलिए इसमें कोई इस पट का बात नहीं है कि माने हम अलग हैं। कब अलग काम कर हम लोग कब देखेंगे कि आप सभी जो है एक हाँ बैनर के तले एक जगह खड़े होकर के? और हम जहाँ जो भी कार्यक्रम करते हैं लार्ज स्केल पर, चूँकि अभी वो निर्माणाधीन है इसलिए कार्यक्रम वहाँ नहीं कर पाए। लेकिन जो भी मेरा कार्यक्रम होगा, अगला कार्यक्रम होगा, जब वहाँ निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा तब वहीं रखेंगे। मेन हमारा उद्देश्य वहीं रहेगा।